नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 में से आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। देखिएगा, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी आंसर की ये आप देख सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज CCC लेवल ऑफ NIELIT। और देखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिएगा, जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड की है उसमें से आप मिला लेना, गारंटेड 50 के 50 क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे। और यदि आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं किया, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि PDF पर बहुत बड़ा ऑफर है, यानी कि ये PDF मात्र 26 रुपये में आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, समय आपके पास कम है। इसलिए आप जो मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ कंप्यूटर के लिए, यदि आपको 20 मार्क्स लाना है तो आप ये 2550 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आप गारंटेड 50 में से 20 मार्क्स आसानी से ले आओगे या पार्ट फर्स्ट आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि उस ई बुक में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निबल 4 बिट्स के बराबर है, डैश निबल 4 बिट्स के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एक निबल 4 बिट्स के बराबर है, बिल्कुल याद रखेंगे। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी हैं तो आप उस विंडो के लिए खाली स्थान यानी चिन्ह आइकॉन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। तो टास्क बार चिन्ह पर क्लिक करके, किस पर? टास्क बार चिन्ह पर क्लिक करके, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपर दाएं कोने में नहीं होता है? तो ये ओपन बटन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक खाली स्थान प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं यानी कि नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। तो इंकजेट यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? तो लेजर प्रिंटर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला। माइक्रोफोन डैश डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो इनपुट डिवाइस है, क्या? इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे सभी। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खाली स्थान मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, डेटा, याद रखेंगे सभी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? तो शिफ्ट प्लस F10 की, याद रखेंगे सभी, शिफ्ट प्लस F10 की, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द्विआधारी यानी कि बाइनरी डेटा कितने प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2 प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं हम। यदि स्क्रीन को अधिकतम यानी कि मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से क्या रीस्टोर बटन
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विंडोज एक्सपी में रिसाइकिल विन आइकॉन कहाँ होता है? विंडोज एक्सपी में रिसाइकिल विन आइकॉन कहाँ होता है? तो ये आपका डेस्कटॉप पर होता है। कहाँ पर होता है? डेस्कटॉप पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे बिल्कुल सभी मित्र। चलिए देख लेते हैं अगला। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में एक टैब शामिल है। कितने टैब शामिल है? एक टैब शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डेटा प्रसंस्करण यानी डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं अगला। देखिएगा, विंडोज फाइल नामकरण प्रचलन में निम्नलिखित में से क्या एक मान्य संकेताक्षर है? तो सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देख लेते हैं अगला। ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस या कीबोर्ड, एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस या कीबोर्ड, एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या कैरेक्टर डेटा है? निम्नलिखित में से क्या कैरेक्टर डेटा है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। जो ए है आपका एक कैरेक्टर डेटा है। याद रखेंगे सभी। अगला। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है। किस में होता है? मिनट्स में होता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। याद रखेंगे सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि गारंटेड 2-4 क्वेश्चन इससे रिपीट हो सकते हैं आपकी परीक्षा में। वृहत यानी कि मेनफ्रेम कंप्यूटर खाली स्थान से अधिक शक्तिशाली नहीं है, यानी सुपर कंप्यूटर से, जो सर्वोत्कृष्ट कंप्यूटर है उससे शक्तिशाली नहीं है। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। सीडी रोम कम से कम कितनी संग्रहित स्टोर कर सकता है? तो 700 MB की। 700 MB की। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। विंडोज 10 में आपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी रिसाइकिल विन आदि जैसे आइकॉन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना चाहिए? तो थीम्स पर। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज 8 में विंडोज की +X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंट्रोल पैनल सम्मिलित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, खाली स्थान वह स्थान है जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है, या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो क्या है? प्रिंटर है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा इसका। देखिएगा, इतना टफ पेपर नहीं आता है आपका कंप्यूटर का, आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हो, यानी कि 50 में से आप आसानी से 20 से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। विंडोज में एक आइकॉन क्रमादेश या प्रोग्राम या प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चित्र है। क्या? आइकॉन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फाइल का नाम में 2 भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और विस्तार नाम, यानी कि एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला।
निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो इनपुट यूनिट सीपीयू का एक भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बिल्कुल याद रखेंगे सभी, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया? तो विंडोज 9 जारी नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, डेटा प्रसंस्करण चक्र डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के चरणों के सही क्रम की पहचान करें। तो सही क्रम है, देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनपुट चरण, प्रसंस्करण चरण, आउटपुट चरण और संग्रहण चरण, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला देखिए, इनमें से क्या परिचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो GVM एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यवंत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, परिचालन इकाइयों। अगला देख लेते हैं, 0 और 1 का प्रयोग कंप्यूटर में द्वि-आधारी बाइनरी डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसका? 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 30 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? तो LCD प्रोजेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 30 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट, पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं हम, कंप्यूटर सहायित शल्क सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो इसको रोबोटिक शल्क प्रणाली यानी कि रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विंडोज 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और इसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए किस महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है? तो Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, डेटा संचार में डेटा अनुरूप एनालॉग या अंकीय डिजिटल हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हमारा अनुरूप एनालॉग, अनुरूप एनालॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं 40वां क्वेश्चन, 40वां है हमारा, देखिएगा यहाँ पर, खाली स्थान को संबंधित अभिलेखों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी निश्चित वस्तु आइटम या निकाय एंटिटी के बारे में जानकारी का पूरा समुच्चय यानी कि सेट प्रदान करता है। तो वह फाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किन डेटा प्रकारों में दशमलव मान सम्मिलित है? तो अस्थायी फ्लोट, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विंडोज एक परिचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया है या फिर की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? तो पेटाबाइट, यानी कि PB, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए देख लेते हैं 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? तो रोम मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें, निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। देखिएगा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो क्या होता है, रिफ्रेश करें, और टास्क बार पर राइट क्लिक करें तो गुड, और विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें तो बंद करें या साइन आउट करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विंडोज एक्सप्लोरर में व्यू मेनू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको पाठ फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है? तो टेक्स्ट एडिटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। खाली स्थान का अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी है तो जानकारी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं 49 देख लेते हैं। स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है, तो सर्कल से विकल्प नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है, तो निर्देशों का प्रदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। पूरा हमारा प्रीवियस ईयर ये पेपर है। ये 1 से 50 क्वेश्चन ये आप बिल्कुल अच्छी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आपके 2 से 4 क्वेश्चन गारंटेड रिपीट हो सकते हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और यदि आपको 50 में से 20 मार्क्स से ऊपर लाना है, पार्ट फर्स्ट क्वालिफाई करना है, तो आप ये 2550 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ई बुक का, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और इसको देखिएगा मात्र आप 26 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत ही कम है और आप पार्ट फर्स्ट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। आपके पास इतना टाइम है कि आप मात्र 10 दिनों में ये 2550 क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि सभी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ में इनके आंसर भी दिए हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं किया तो PDF जाके डाउनलोड कीजिए और एक क्वेश्चन अच्छे से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है और आपको बाकी सब्जेक्ट पर भी फिर फोकस करना है। पहले आपका पार्ट फर्स्ट में कंप्यूटर होगा और पार्ट सेकंड में आपका इसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GK पूछा जाएगा। चलिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।